नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट और वो भी पीएसयू कंपनी। तो आप सभी जानते हैं पीएसयू मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही देखने को मिलेगा। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए। जब कोई अच्छा न्यूज आए और साथ ही साथ इस कंपनी का फ्यूचर के बारे में भी मतलब बता दीजिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता, मैं भी नहीं। तो आपको प्यार का बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी नीचे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होने का एक्स्ट्रा फ़ायदा क्या मिलेगा मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको डेली इंटरडे लेवल में कॉल मिलेगा। और हाँ, मैं एक नया टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, वो है एंड ऑफ द डे आपका चार्ट एनालिसिस, वो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। तो आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़, कितने लोग चाहते हैं मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो मैं उसके ऊपर डेली बेसिस चार्ट पैटर्न आपको सिखाऊंगा किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। हमारा ग्रुप में जो कॉल देते हैं तो कौन सा बेसिस से कॉल दिया जाता है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम आप सबले पहले देख चुके हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो मतलब आईओसी जो है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो लिमिटेड, सॉरी। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया। और उस अनाउंसमेंट के कारण ऑब्वियसली मतलब कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ जरूर होगा। और इसके साथ साथ कंपनी का फ्यूचर भी मतलब स्ट्रांगनेस जरूर देखने को मिलेगा। कितना स्ट्रांग देखने को मिलेगा, चलो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल्स के बारे में सबसे पहले आप पता कर लीजिए। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, आप देखेंगे तो कंपनी का रिफाइनिंग जो सबसे बड़ा इसका बिजनेस है। तो इंडिया के नंबर वन पोजीशन में कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर भी आप देखेंगे तो रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में एक्चुअली देखा जाए तो देखिए, रिलायंस सिर्फ मतलब रिफाइन सेक्टर में एंटर नहीं हुआ है, उसका और भी बहुत सारे कंपनीज है, तो इसलिए वो मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया के टॉप रैंकिंग में है। तो आप अगर ऑयल, सिर्फ ऑयल रिफाइनरी कंपनी देखेंगे और वो भी गवर्नमेंट कंपनी, तो उनमें से नंबर वन है आईओसी। तो आप देखेंगे तो उसका कंपनी का रिफाइनरिंग का बिजनेस है, पाइपलाइंस का बिजनेस है। मतलब पाइपलाइंस का बिजनेस मतलब एक जगह से आप एक जगह से दूसरी जगह तक आपका ऑयल पहुंचाना है तो पाइपलाइन के माध्यम से ही आप पहुंचा सकते हैं। तो उसके भी बिजनेस करते हैं, मतलब पाइपलाइन का बिछाने का जो बिजनेस है वो भी करते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब आर&डी के ऊपर भी कंपनी बहुत सा रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। और नेचुरल गैस भी कंपनी यहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब रिफाइनरिंग करते हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। पेट्रोकेमिकल्स भी के ऊपर काम करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, मतलब माल बेचते भी है। ईएनपी मतलब जो प्रोडक्शन मतलब किया जाता है तो उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी एक्सप्लोजिव के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो क्रायोजेनिक्स के है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत तगड़ा है। और फ्यूचर में इस सारे प्रोडक्ट के तो अभी भी डिमांड है, फ्यूचर में भी रहेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा है कि सर फ्यूचर में जब ईवीज ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा तो पेट्रोकेमिकल्स के प्रोडक्ट के दाम क्या कम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए कितने भी ईवीज आए, कोई भी चीज़ आ जाएगा, तो फिर भी हमेशा देखिए आर&डी जो होते हैं ना, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमेशा कंपनी कोशिश करता है उस प्रोडक्ट को फ्यूचर में मतलब रखने के लिए, फ्यूचर में बने रहने के लिए, इंडस्ट्रीज में बने रहने के लिए उसको क्या क्या करना है। तो वो हमेशा कोशिश करेंगे इस प्रोडक्ट को मतलब बचाए रखने के लिए, क्योंकि कोई नहीं चाहेंगे कि पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो जाए, पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो जाए, क्योंकि इसका मार्केट कैप कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो करीबन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से ही आपको पता चल गया कि कंपनी कितना बड़ा है, क्योंकि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और ऑयल रिफाइनरी और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। तो कंपनी ने कौन सा बड़ा न्यूज अनाउंस किया जिसके कारण फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ और भी बढ़ सकता है, तो चलो मैं सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेता हूँ।
तो सबसे पहले मैं उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको साइट दिखा देता हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड। तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस साइट से ही आपको इस न्यूज का डिटेल्स मिल जाएगा। तो मैं पूरा क्रेडिट इस वेबसाइट को देना चाहूंगा। तो इन्होंने अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है। आईओसी टू स्पेंड ₹2 ट्रिलियन फ्रॉम नेट जीरो टारगेट, मतलब यहाँ पे देखिए टारगेट बाय 2046। तो देखिए बहुत सारे लोगों के मन में आया है कि सर आपने आपने इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म विजन के लिए ऊपर देखना चाहिए, ऐसे बात कहे थे। मगर बहुत सारे लोग ने क्या किया, उन्होंने बताया कि इस कंपनी फ्यूचर में तो बंद होने वाला है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज तो फ्यूचर में कुछ चलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से उसका कहना है। मगर मेरे कहना है कि कंपनी क्या बता रहा है वो तो देख लीजिए। देखिए कंपनी खुद टारगेट रहा है 2046। इसका मतलब आज कितना चल रहा है, 2022। तो मतलब कंपनी अभी 50 साल के लिए, 50 साल तक इसका विजन रख चुके हैं। तो उन्होंने खुद, चेयरमैन ने उन्होंने खुद कहा, क्या कहा, चलो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, द नेशन टॉप ऑयल फार्म्स विल इन्वेस्ट ₹2 लाख करोड़, मतलब 2 लाख करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है। कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 1 लाख करोड़। और कंपनी का 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करना कोई तो ऐसे वैसे बात नहीं होगा, बहुत बड़ी बात है। और किसके लिए वो भी देख लीजिए। टू अचीव नेट जीरो, यहाँ पे देखिए ऑपरेशनल कार्बन इमिशन, मतलब जो कार्बन इमिशन है उसको कम करने के लिए 2046, तो इस साल के अंदर अंदर उन्होंने कहा है कि कार्बन इमिशन कम करने के लिए 2 लाख करोड़ वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब जो ऑयल रिफाइनरी है उसके प्रोजेक्ट के ऊपर। मतलब फ्यूचर में ऑयल के साथ कुछ ऐसे मिलाया जाएगा जिसको कार्बन इमिशन, देखिए ऑयल से मतलब पेट्रोल डीजल से इतने ज्यादा पॉल्यूशन होते हैं जिसके कारण ग्लोबली जो मतलब प्रॉब्लम्स आ रहा है, और ग्लोबली जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, तो इसी के एक कारण है। मतलब गाड़ियां जितना बढ़ेंगे उतना ही पेट्रोल डीजल यूज किया जाएगा और उसके साथ ग्लोबली इम्पेक्ट आएगा। तो उसको नेट जीरो जीरो कार्बन इमिशन करने के लिए उन्होंने टारगेट रखा। तो कुछ कुछ ना कुछ ऐसे हम उन्होंने रिसर्च कर रहा है जिसके ऊपर मुझे लगता है फ्यूचर में इस तरीके से काम होने वाला है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो सोचिए ईवीज का तो मतलब बर्बादी तो मतलब होगा ही होगा। बर्बादी मतलब उसका बिजनेस थोड़ा सा तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही, क्योंकि लोग हमेशा कोशिश करेंगे पेट्रोल डीजल का गाड़ियां चलाने के लिए। क्योंकि देखिए आप सोचिए, एक ठंडे दिमाग में एक सोचिए, मान के चलिए एक पेट्रोल पंप है, वहां पे आपको ईवी चार्जिंग भी मिलेगा और पेट्रोल पंप भी है। तो पेट्रोल पंप और ईवी भी मान के चलिए, तो इस दोनों में मान के चलिए आपका एक गाड़ी है जो पेट्रोल डीजल में चलते हैं, चलो मैं मानता हूँ पेट्रोल में चलते हैं, और आपका एक गाड़ी है जो ईवीज में चलते हैं। अगर आप किसी भी जगह पे जा रहा है तो आपको पेट्रोल भरना है, तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पेट्रोल भरना हो जाएगा, मतलब 5 से 10 मिनट का अंदर। वही चीज आप चार्जिंग पॉइंट्स में जाएंगे तो करीबन करीबन 1 घंटा भी आपको वेट करना पड़ेगा फुल चार्जिंग करने के लिए। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए लोग प्रेफर ऑब्वियसली करेंगे। अगर कॉस्ट देखा जाए तो करीबन आसपास ही जग अगर होगा तो लोग प्रेफर ऑब्वियसली पेट्रोल डीजल गाड़ियां में ही करेंगे। तो यहाँ पे एक कंपनी का जो टारगेट है आप देख सकते हैं, द टारगेट सेट इन लाइन विथ इंडियन एम्स एंड रीच नेट जीरो इमिशन 2070, मतलब 2070 सालों के अंदर अंदर कंपनी का टारगेट है, कंपनी जीरो इमिशन करेंगे उसका प्रोडक्ट के ऊपर। तो कि क्या करेंगे ना करेंगे वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा, कंपनी एक्चुअली क्या करने वाला है उसका फ्यूल्स के ऊपर, मतलब जो पेट्रोल डीजल प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर क्या करने वाला है। तो वो उसको कंपनी फ्यूचर में ही आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, आईओसी which refines crude oil into fuel and manufactures petrochemicals will use, यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यहाँ पे देखिए मेजर्स। तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस एंड फ्यूल रिप्लेसमेंट, मतलब फ्यूल के ऊपर रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली करने वाला है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे कंपनी क्या करने वाले है, कौन सा चीज ले आने वाला है, तो उसके ऊपर अभी क्लारिफिकेशन उतना नहीं दिया है। तो जब आ जाएगा क्लारिफिकेशन तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यही से पता चलता है कि कंपनी एक्चुअली, देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी ऑब्वियसली टारगेट रखा है, एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है। तो इस टारगेट को वो अचीव करेगा ही, क्योंकि इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। हाँ मानता हूँ गवर्नमेंट कंपनी है। देखिए
गवर्नमेंट कंपनी कोई खराब नहीं होते। सबसे पहले ये दिमाग में जरूर सोच मतलब बैठा के रखना कि गवर्नमेंट कंपनी मतलब खराब होगा, ऐसे बिल्कुल भी मत समझ लेना। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी हमेशा अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। सिर्फ कंपनी पीटते क्यों है? सिर्फ एक ही कारण में, गवर्नमेंट का डिसीजन। तो देखिए, गवर्नमेंट तो कोई कंटिन्यूअसली एक नहीं रहते ना। आज कोई आ गया, 5 साल बाद और कोई दूसरा आ जाएगा, शायद वो 5 साल बाद भी वो रहेंगे, तो 10 साल भी रहेंगे, रह सकते हैं, 20 साल भी रह सकते हैं, उसके बाद शायद वो चेंज हो जाए, तो वो दूसरा जो गवर्नर आ जाएगा वो अलग डिसीजन लेंगे। तो यही कारण है इस गवर्नमेंट कंपनी के पिटने का मेन कारण। नहीं तो गवर्नमेंट कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, एक भी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, एक भी। सिर्फ आपको यही मैं बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट डिसीजन कुछ गलत होता है तो इसलिए गवर्नमेंट कंपनी खराब होता है। तो मैं जरूर कहूंगा आईएससी के ऊपर मतलब फोकस रखना, क्योंकि कंपनी आपको शायद रिटर्न उतना खास नहीं दे, फिर भी कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ, देखिए मतलब आप सोचिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना खास है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ कितना नेगेटिव में है। क्यों? कंपनी का सर्विसेज देना ही कंपनी का काम है, कंपनी का प्रॉफिट कमाना उतना फोकस नहीं रखते हैं। आज सेम टू सेम अगर आप रिलायंस का देखेंगे, तो उसका सेल्स ग्रोथ भी अच्छा दिखेगा, उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दिखेगा। क्यों दिखा रहा है? उसका एक ही कारण है, उसका टारगेट है प्रॉफिट, उसका टारगेट सेल्स नहीं, सर्विसेज नहीं। सर्विस तो गवर्नमेंट देने वाला है। तो इसी के कारण इस तरीके से कंपनी पीटते रहते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो बाकी डिटेल्स तो आपको मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ। कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, आपका सब्सक्रिप्शन के बिना इस चैनल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।